सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? सो आई होप सबके हाल बहुत ही बड़े होंगे, सारे के सारे अपने घर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होगे। तो भाई हमेशा की तरह तुम्हारा भाई लेके आ चुका है हायरिंग अपडेट। एंड आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। तो हम आज बात करेंगे हायरिंग की, किसमें? कंसेंट्रिक्स में। नहीं गाइस, कंसेंट्रिक्स में हायरिंग चल रही है दबा के, फुल टू फ्लैश। और कितने प्रोसेस होने वाले हैं इसके बहुत सारे प्रोसेस है, कम से कम 12 से 13 प्रोसेस में जो हायरिंग चल रही है अभी, अलग अलग सैलरी के साथ। जो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है वो हो जाती है आपकी 27K इन हैंड, ठीक है ना। 27,000 इन हैंड से लेकर आपकी सैलरी पहुंच रही है कितना? 35K इन हैंड, प्लस इंसेंटिव्स आपके अलग होने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना एंड तक, बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, तो स्टार्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कंसेंट्रिक्स क्या है और क्या नहीं है। सो गाइस, कंसेंट्रिक्स बहुत बड़ी कंपनी है, एक बीपीओ है जिसमें मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है पहले। ऑलमोस्ट 2 साल मैंने कंसेंट्रिक्स में काम किया था, कंसेंट्रिक्स गुड़गांव में, बिल्डिंग 14 में। ठीक है, तो आई वाज इन अ चैट प्रोसेस। ठीक है, तो उसी में भी हायरिंग चल रही है, लेकिन जो मैं हायरिंग अभी बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में हायरिंग चल रही है। कौन से प्रोसेस में चल रही है? कम से कम 12 से 13 प्रोसेस अलग अलग। आपका एस्डा हो गया, फैनविक हो गया, डेनिम हो गया, एडिडास हो गया, ठीक है, व्हील्स हो गया। तो ऐसे करके अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग सैलरी के साथ। ठीक है ना, 37K से लेकर 35K तक आपकी सैलरी होने वाली है, प्लस इंसेंटिव्स आपके रहेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यार बेनिफिट्स क्या दे रही है कंपनी। बेनिफिट पहली बात तो सैलरी दे रही है, इसके अलावा आपके इंसेंटिव रहेंगे, कुछ बोनस रहेंगे। अगर आप अटेंडेंस आपकी सही रहती है, आपने छुट्टी ज़्यादा नहीं करी, उसमें आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, कैब आपको बहुत साइड मिलेगी। एंड कुछ प्रोसेस में डिपेंड करता है कि आपको सिंगल भी कैब मिल सकती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोसेस के लिए इंटरव्यू दिया, आपका उसमें नहीं हुआ, अब जो है रिक्रूटर आपको किसी और प्रोसेस में करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस में आप अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपके कुछ बेनिफिट्स ऊपर नीचे हो जाएं, क्योंकि हर प्रोसेस सेम सैलरी नहीं देता, वैसे ही सेम बेनिफिट्स नहीं देता है। ठीक है ना, इंश्योरेंस आपको मिलेगा सब में ही, सैलरी आपको सब में मिलेगी, इंसेंटिव आपको सब में मिलेगा। डिपेंड करता है प्रोसेस पे कि कितना इंसेंटिव वहाँ मिलता है। इंसेंटिव चेंज होते हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, कैब फैसिलिटीज के अंदर है कंसेंटिव्स में। ठीक है, पहले सिंगल कैब थी, एक साइड शटल थी, यानी कि एक साइड आप कैब आ रही है लेने के लिए, फिर एक साइड एक बस आती थी जो एक नोडल पॉइंट पर आती थी, जहाँ पे सारे बैठ के फिर ऑफिस जाते थे। ठीक है, फिर उन्होंने थोड़े टाइम बाद जो है बहुत साइड कैब कर दी। अब पता नहीं क्या चल रहा है इनका, सिंगल चल रही है कि बहुत चल रही है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रैवल अलाउंस भी देते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ जाओगे तो आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपको गाइस 2.5 छुट्टियां जो है वो महीने में एक्स्ट्रा मिलेंगी, यानी कि 2 वीक आपके रहने वाले हैं। एंड 5 दिन आपको काम करना है हफ्ते में। रोटेशनल शिफ्ट्स रहने वाली हैं आपकी नाइट एंड मॉर्निंग में। एंड इसमें भी टाइमिंग थोड़ा डिफरेंशिएट हो सकता है, कभी आप मॉर्निंग में जाओगे 6 बजे, तो कभी आप जाओगे 10 बजे। ठीक है, तो शिफ्ट्स आपकी रोटेशन रहने वाली है टोटली, इसका ध्यान रखना। एंड आपको 6 महीने का वॉइस इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, उससे कम तो चलेगा नहीं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट्स बोथ कैन अप्लाई। ठीक है, इसके अंदर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत तगड़ी हायरिंग निकल रखी है गाइस, तो फटाफट अप्लाई करो आप। ठीक है, अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल करो सब्सक्राइब। ठीक है, सबसे पहले तो ये करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक मैं नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, उस पर अपना आप सीवी भेज सकते हैं। ठीक है, वो सीवी पे आप अपना मैसेज करें कि हमको अप्लाई करना है कंसल्टेंट्स में जॉब के लिए, देन आप सीवी भेजें एंड सीवी बढ़िया से बना लेना अपना। ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन वगैरह रट लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें राउंड्स क्या क्या होने वाले हैं आपके। ठीक है ना, वॉइस प्रोसेस में कंसल्टेंट्स में आपके जो राउंड्स होते हैं वो होते हैं पहले एचआर राउंड, एचआर के बाद आपको होता है वर्सेंट राउंड, वर्सेंट के बाद आपका होता है ओप्स राउंड। यही 3 मेन राउंड होते हैं जो आपके होने होते हैं। एमकेट जो है वो इसका थोड़ा अलग होता है, कभी कभी एमकेट नहीं भी होता है। ठीक है ना, ये भी डिपेंड करता है, आपको बता रहा हूँ। कुछ प्रोसेस में एमकेट नहीं होता है बट कुछ में हो भी जाता है। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आपका पहले सबसे पहले एचआर होगा, एचआर के बाद आपका वर्सेंट होगा, देन आपका एमकेट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ओप्स राउंड होगा। ठीक है, वर्सेंट आपको पता ही है क्या होता है, नहीं पता तो चेक करो, हाउ टू क्लियर वर्सेंट ऑफ कंसेंट्रिक्स, वो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। नॉन वॉइस प्रोसेस का वर्सेंट थोड़ा अलग होता है एंड वॉइस का अलग होता है। नॉन वॉइस में आपको लिख के बतानी होती है हर चीज़ का आंसर। मैंने एक वीडियो बना रखी डिटेल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख भी सकते हो। हाउ टू क्लियर वर्सेंट ऑफ कंसेंट्रिक्स बाय दिल्ली वाला यश, आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड बट वो नॉन वॉइस की है। ठीक है, बट नॉन वॉइस में क्या है कि आपको सुनने का, आपको सुनना है फिर उसको रिपीट करना है। ठीक है ना, टेस्ट चल रहा है, 5 सेक्शन आए, कुछ सुना फिर उसको रिपीट करा, फिर इन द ब्लैंक्स आए, फिर उसके बाद आपने उसको लिख दिया। तो हमको मोस्टली नॉन वॉइस में लिखना होता है, लेकिन वॉइस में हमें सब कुछ बोलना है वापस। यानी कि अगर फिर इन द ब्लैंक्स है तो उसको हमें 1 वर्ड में आंसर करना पड़ेगा। कुछ सुनेंगे उसको रिपीट करना है, लिखना नहीं है। ठीक है, उसमें आपको ईमेल राइटिंग मिलती है, इसके अंदर ईमेल राइटिंग नहीं मिलती। इसके अंदर आपको एक स्टोरी मिलेगी, स्टोरी को आपको देखना है, पढ़ना है, फिर अपने हिसाब से स्टोरी बोलनी है। ठीक है ना, वॉइस में आपको बोलना है मेनली। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, इंग्लिश तो मैंडेटरी है, इंग्लिश आनी ही चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ होने वाली है। सैलरी कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी होल्ड करते नहीं है, सैलरी आपको मंथली टाइम पे मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस जॉब की सबको ही नीड है। तो वैकेंसीज हैं, लेकिन फटाफट ही फिलअप होती जाएंगी और हायरिंग बंद हो सकती है, बट अभी चल रही है तो जल्दी जल्दी जो आप करो। इसके अलावा आप मेरी कंसेंट्रिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, कंसेंट्रिक्स गुड़गांव के नाम से, इसके अंदर मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू ऑफ कंसेंट्रिक्स, हाउ टू क्लियर एमकेट ऑफ कंसेंट्रिक्स, और सब कुछ बता रखा है। बट मोस्टली नॉन वॉइस के बारे में है, क्योंकि मैं भी नॉन वॉइस में था जब कंसेंट्रिक्स में मैं काम करता था।
वॉइस में तो डिफरेंट होता है कि आपको लिखने की बजाय बोलना होता है, ठीक है ना। तो फटाफट अप्लाई कर दो। एंड ऐसी हायरिंग अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ, अपने दोस्तों को भेजो, इनको भी अप्लाई करना है। नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप CV भेज सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है दिल्ली वाला यश। जॉब सिक्योरिटी की बात करूँ तो भाई कंसेंट्रिक्स जो सरकारी नौकरी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस है एक तरीके से। जिन्होंने भी कंसेंट्रिक्स में काम करा उनको पता है कि कंसेंट्रिक्स वाले कभी निकालते नहीं है, उनकी बहुत अच्छी बात है। हाँ, बट सैलरी का उनका थोड़ा रहता है, कभी सैलरी वो जल्दी नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। जो आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिल जाएगी वही मिल जाएगी, ठीक है। तो HR से डिस्कशन कर लेना उस बारे में। बट आपका जब इंटरव्यू होगा, आपसे सैलरी के बारे में पूछा जाएगा, तो आप उनको मना मत करना कि एकदम से कि नहीं हमें एग्री नहीं है, हमारी सैलरी तो हमें ये चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल हो जाना वहाँ पे, फिर अपने रिक्रूटर से बात करना, फिर सैलरी का नेगोशिएशन करना। पर ज़्यादा मत करना, क्योंकि वो ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आपको 27 बोल रहे हैं तो हो सकता है आपको 29 दे दें, 30 दे दें, नहीं तो आपको दूसरे प्रोसेस में डाल देंगे तो मैक्सिमम 35 ही मिलेगी। ये इनका बजट होगा, बजट बता देंगे आपको, तो उसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता। बट जो आपको ट्राई करना है तो ट्राई आप ज़रूर करना, क्योंकि उसके बाद जो है सैलरी मुश्किल ही बढ़ेगी। बट कंफर्टेबल रहोगे, फ्लेक्सिबल आराम से काम करोगे, TL वहाँ का मैनेजमेंट सही है, आपको बहुत सपोर्ट करेगा। सबके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते कंपनीज में, कुछ लोगों ने कंसल्टेंसी में काम करा है बट उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, बट मैंने करा है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो कंपनी अच्छी है, बट सैलरी के पीछे मत भागना, वहाँ पे आप कंफर्टेबल रहोगे। और अगर पैसा ही चाहिए, सिर्फ पैसा, तो कुछ टाइम बाद स्विच कर लेना। हायरिंग अपडेट्स तो बताते ही रहता हूँ। नौकरी करने वालों की भी कमी नहीं है, नौकरी की भी कमी नहीं है। तो HR राउंड के लिए प्रिपेयर कैसे होना है, HR में आपसे क्या पूछा जाएगा? तो HR में आपसे पूछा जाएगा इस आपका बेसिक इंटरव्यू, ठीक है, आपके बारे में, आप कौन हो, आप क्या करते हो। इसके अलावा आपसे पूछेंगे जहाँ आप काम करते थे, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या होने वाला है, ठीक है, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वहाँ पर, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आपसे पूछेंगे KPIs क्या थे, नॉलेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या थे आपके, जो आपको मंथली बेसिस पे अचीव करने होते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन में 10 कॉल्स ले रहे हो, ठीक है, ये वो इस प्रोसेस की हायरिंग है, तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो इसका ही चाहिए। तो आपने जब पहले काम करा है वो इसमें, ठीक है। तो आपकी जो दिन में आप अगर 10 कॉल्स ले रहे हो, ठीक है, तो आपको फीडबैक मिलता था, येस नो मिलता था, या फिर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कुछ टारगेट्स होते हैं, तो आपकी किस तरीके से थे वो उनको बताना है, कितने आपको लाने होते थे ग्रीन में रहने के लिए, ठीक है ना। तो आपकी कुछ वही होती है, चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ेगा KPI। इसके अलावा आपको आपका लास्ट संडे याद रखना है, डेली रूटीन याद रखना है, बेसिक चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। अब अगर वर्सेंट की बात करूँ, वर्सेंट में आपके सेक्शंस आएंगे 5, ठीक है। सुनना है, उसको रिपीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसको 1 वर्ड में आंसर करना है। स्टोरी आएगी, उसको पढ़ के फिर अपने हिसाब से स्टोरी को दोबारा बताना है, ठीक है। 2 सेक्शन और होंगे ऐसे ही अलग टाइप के, आप देख लेना। एंड इसके बाद आपका आएगा जी ओप्स राउंड। ओप्स राउंड में आपसे सेम पूछा जाएगा जो आपसे HR ने पूछा था, बस थोड़ा डिटेल में पूछा जाएगा। एंड कस्टमर सर्विस के बारे में भी पढ़ लेना, कंसेंट्रिक्स के बारे में भी पढ़ लेना। फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पे DM करो, एंड हायरिंग अपडेट्स के लिए तुम्हारा वीडियो डालता रहता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो एंड 15,000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, ठीक है। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, लव यू गाइस, बाय बाय।